और नरेश भाई क्या सीखा? बोलो राहुल भाई, फिर मैं इसके ऊपर बताऊंगा ना इसका मेन लॉजिक क्या है इस टॉपिक में। कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, ताली। बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं ना कुछ लोग, उनको पता ही नहीं जाना कहाँ है और अपना गोल सेट कर ही नहीं रखा उन्होंने। इस बिजनेस में कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्यों करना है। कुछ लोगों का दिमाग सेट हो जाता है कि बस ज्वाइन कर दिया और पैसे आने शुरू। और भाई टारगेट कैसे पूरे होती है? कैसे पूरे होती है? उसके लिए क्या चाहिए? हाँ जी, Decide, aim away from negativity, work hard. और कोई बोलो। अपना फ्यूचर खुद बनाना है। ठीक, सर इसमें मैंने लिस्ट की महत्व समझा। लिस्ट के बाद हुई नहीं। लिस्ट ऑफ गोल का महत्व। चलो बैठ, मैं बताता हूँ इस टॉपिक। मैं कहता हूँ तो गोल बना दे तो नहीं पहुंच सकते। मैं ये नहीं कि बेटा मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो पूरी ट्रेनिंग हुई ना, जो ये ट्रेनिंग पूरे कमल भाई ने जो आपके साथ 3 घंटे के लिए गोल पे हुई, और जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे को पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बट ये सारी चीजें पता कब पूरी होगी? जब आपका कमिटमेंट पक्का होगा। जो इसका पूरा सार है ना, जो ये पूरी गोल पे बताई, लिस्ट कैसे बनानी है, आपका गोल सेट होना चाहिए, आपने कौन सा लेवल कब लेना है, ये तब होगा जब आप 1,00,000% कमिटमेंट आपका पक्का होगा। मेरा मानना है पूरी एलडीपी का जो सार है ना, जो पूरा निचोड़ है, वो सिर्फ कमिटमेंट पे। और इस बिजनेस के अंदर भी जिस शख्स ने, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, जो कमिटमेंट जिस आदमी ने कर दिया ना, वो कभी भी बिजनेस के अंदर मार नहीं खाएगा। अभी जैसे महिपाल जी ने, मैं ना सुबह वो बना रहा था पोस्टर 1:30 बजे, मैंने कहा अगर मैं भूल गया कि मेरी आज साल गिरा और मैंने वाइफ को ना भेजा तो साला मां मार दो। वो कहेगी फिर तुम्हें काम ही काम कैसे रात रहा। और 1:30 बजे मैं बना रहा था तो भाई ने व्हाट्सएप पे पोस्टर ले लिया, मैंने भेजना तो खाली उसको था कि वो खुश हो जाएगी, कम से कम से चिंता तो है। हाँ जी, और उसे ये नहीं पता चिंता है ही नहीं। ये भाभी को भेज दूंगा। और ये 16 साल पूरे हुए शादी का, पता ही चला 16 साल। मुझे कल की बात लग रही है, और ये मेरी शादी भी धक्के से हुई थी। मुझे आज भी पता, जबरदस्ती मेरे को उठा के लेके गए मेरे फूफड़ जी, चल चंडीगढ़ घूम के आते हैं, और अगले दिन लेकर आ गए थे। और होनी भी नहीं थी, करवानी भी नहीं थी मैंने शादी, वीडियो ना डालियो। उस दौरान 2 साल पहले मेरी सिस्टर की डेथ हुई जो 23 साल की थी। तो मेरी मम्मी फिर 2-3 महीने 2-3 साल तक कोमा में चली गई। जैसे सिस्टर की डेथ हुई तो 2 साल तक उसे ये नहीं पता कि वो दुनिया में है या नहीं है। जब इतनी हालत खराब होगी, फिर परिवार ने मुझे जबरदस्ती करी और मेरी जबरदस्ती उन्होंने शादी कर दी। वो दिन है, तब से शादी हुई, परिवार में खुशहाली आई, और जब से वो मुझे मिली है मैं धन्य सर। शादी के 16 वर्ष पूरे भी हो गए और इस मुकाम तक भी पहुंच गए। मैं मेन लॉजिक पे आता हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए ना कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर कमिटमेंट चाहिए। जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया, एक मजबूत इरादा कर लिया कि मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं पर मैं करोड़पति बन के जाऊंगा। बिजनेस के अंदर लोग आते जरूर हैं, बट उनका ना कमिटमेंट पक्का नहीं होता। जब तक आप 1000% या 1,00,000% अपने आप से कमिटमेंट नहीं करोगे ना कि मैं आ तो गया हूं बट मैं अब जाऊंगा नहीं। अब एक भैया बैठे थे यहाँ पर, निशा दीदी के साथ आए हुए थे, वो जो चले गए, अंशु जी क्या नाम था, अंकुर जी। अभी जगदीश जी के सामने मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या, आप ऐसा कोई स्किल बता दो जिससे हम सफल हो जाएं। मैंने कहा मेरे पास
कोई स्किल नहीं है, मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है समर्पण। मैंने अपनी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटोर को मैंने क्या कर दिया? समर्पण। और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर इस लायक बनाया, मिस्टर सुभाष ढिंगड़ा जी के लिए जो करता हूं। अगर आप सुभाष ढिंगड़ा जी बीपीएम में ना मुझे ज्वाइन कराते और ना मुझे गाइड करते, ना मैं उनको समर्पण करता, जो उन्होंने बोला वो मैंने कर दिया, कोई इंटरमेंट मैंने नहीं करी। जो भी बोल दिया, उन्होंने बोला रात 1 बजे तूने करनाल आना है, तो मैं 1 बजे करनाल गया। उन्होंने बोला कि तू फलानी मीटिंग में आएगा, मैंने कहा आऊंगा। बस मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकली। ये मेरा समर्पण था और ये मेरी सफलता का राज था। और आज 1,65,000 लोग मेरे साथ जुड़ गए सर। और आज इस DTM से इनकम मिली 2 करोड़ रुपए आए। और बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाएगी आपके बीच में, सिंगल पे आउट समथिंग 76 लाख रुपए का चेक, उसी के साथ आ रहे 25 लाख का चेक, मतलब समथिंग इनकम जो आ रही है अब 1 करोड़ रुपए आ रही है। इस बिजनेस के अंदर जुड़ तो हम जाते हैं, पर जुटने के लिए हमको क्या चाहिए? ट्रेनिंग। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहला काम तो इस बिजनेस के अंदर समर्पण है। अगर हमने अपनी ग्रेट अपलाइन को समर्पण कर दिया और हम सिस्टम से जुड़ गए, फिर आपका कोई काम इस बिजनेस के अंदर जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं। मेरे हिसाब से तो जब तक करोड़पति ना हो जाए और करोड़पति ना बन जाए, अच्छे शिखर पे ना पहुंच जाए, दिमाग मत चलाइयो। और मेरे हिसाब से शिखर पे पहुंचने के बाद भी दिमाग मत चलाइए। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं, पूरी जिंदगी करोड़पति बने रहना वो बहुत बड़ी बात है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक के अंदर लिखा हुआ था कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हर साल अगर 1 करोड़ लोग अगर करोड़ रुपए कमाते हैं, उसमें 10 सफल होते हैं सर। बाकी जहां से करोड़ों तक पहुंच गए भी, चढ़ने में तो उसने लगाया 10 साल, बढ़ गया करोड़पति। और ऐसा उसने काम करा सीधा फर्श में, 10 सालों से करोड़पति बनने में लगे और 1 साल में काम गिर गया सीधा जमीन के ऊपर। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पहले आदमी आते छोड़ता है करोड़पति बनने के लिए, और जब करोड़पति बन जाता है वो आते वो फिर पाल देता है सर। दारू, कैरेक्टरलेस, ऐसी भी चीजों, एटीट्यूड, नजरअंदाज करना लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से आप जितने मर्जी करोड़पति बन जाना, पर अपना जो नेचर है ना सिंपल और साधारण, वो कभी मत छोड़ना सर। क्योंकि वो नेचर जो आपका नेचर रहेगा, जो आपका स्वभाव रहेगा, पैसे के साथ साथ आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए सर। पैसे के साथ साथ आपका व्यवहार चेंज नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ साथ अगर आप बदल गए तो फिर कब, अगर आप अकड़ के चल रहे हो तो पतन की ओर चल रहे हो, अगर आप झुक के चल रहे हो तो आप शिखर की ओर चल रहे हो सर। मेरा मानना है, क्योंकि मैंने DTN के अंदर भी बहुत लोगों को करोड़पति बनते देखा सर। बनने के बाद मैंने नीचे गिरते भी देखा सर। पैसा भी आया, पैसे के साथ साथ उन्होंने गलत आते पाली, क्योंकि लक्ष्मी नो धन दौलत ये हर एक के पास नहीं रुकती सर, नहीं रुकती सर। आती तो है, कुछ लोग कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं बड़ी फाइट कर रहा हूँ पर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। वो गॉड तेरे को देना तो चाहता है, उसे पता है दे तो दूंगा, ये संभाल नहीं पाएगा। पैसा तो मैं दे दूंगा, इसका बिजनेस तो मैं चला दूंगा, थोड़ा थोड़ा इसका बिजनेस चल पड़ेगा, दे तो दूंगा। पर सोच जो मेंटलिटी है ना वो छोटी है, बर्तन छोटा है। अभी किसी ने प्रदीप जैन जी को एक बात बोली थी, मोटर में खाना खा रहे थे, माननीय प्रदीप जैन जी को, एक चौहान साहब थे, उन्होंने बोला कि पैसा तो ना लालाओं के पास टिकता है, बड़ियों के पास टिकता है। तो साहब ने पता क्या जवाब दिया? मक्रेसी आप ये ना हो कि पैसा लालों के पास टिकता है, जिसको पैसा बचाना आ गया वही लाला है। जिसको धन दौलत शोहरत नाम शान सब चीज बचानी आ गई ना वो लाला। मैं महिपाल जी को कह रहा था, मैंने कहा तो आप मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दो, मेरी तिजोरी में डालो, 100 करोड़ के बाद मैं ऐसे रहूंगा सिंपल। वो पैसा मेरे को बिगाड़ दे मतलब नहीं सर, वो पैसा वही ऊपर वाला देना जानता तो ऊपर वाला लेना भी जानता है सर। तो जब ऊपर वाला देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के देता है। वो कहता है बेटे देना भी जानता हूँ और ऐसे ले लूंगा पता भी नहीं चलेगा, घर के अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दूंगा करोड़ रुपए हॉस्पिटल में चले जाएंगे सर। ऐसा कर दूंगा एक ही कांड हो जाएगा, जितने तूने 20 साल में कमाने झटके में ले लूंगा पैसे। जिंदगी के अंदर जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितनी मर्जी धन दौलत शोहरत आ जाए, मुझे पता है DTM के अंदर जितने भी लोग आज एथिकल मेरिट के लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं, मुझे पता है आने वाले 5 साल के बाद ही पता नहीं काम हो गए, मुझे पता है। क्योंकि DTN के अंदर देखो तो तुम्हारा पास्ट है वो तो बीत गया, पर जो तुम प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो ना, पर आने वाले 3 साल के अंदर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, ये मुझे श्योर पता है। क्योंकि जो एथिकल सिस्टम से काम कर रहा है ना, जो आज 6ठे लेवल पे है, आने वाले 3 साल के बाद ज्यादा नहीं तो 12वें 13वें लेवल पे होगा। 12वें 13वें का मतलब वो 1-2 करोड़ तो कमाएगा सर, बट
नहीं आएगी। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग वो बताई थी ना, वो एग्जाम्पल कौन सा कीड़े वाला, ये ऐसे ही है सर। और जब वो बताया ना 59 पे बताया सर, 59 पे वो आता डिब्बा और अगले 1 मिनट में, और इसी 59 में 90% लोग डीटीएम छोड़ देते हैं। सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है भैया। फिर मेहनत करेगा तभी तो 1 मिनट में अगला डब्बा पूरा भरेगा। ये तो नेटवर्किंग है। आज की जो मेहनत है ना, आज की जो मेहनत है, कल आपका फ्यूचर ब्राइट है सर। आने वाले टाइम में अगर नरेश अगर 7वें लेवल पे है तो आने वाले ये 1-2 साल में कहां जाएगा मुझे पता ना सर। आने वाले 2 से लेकर 3 साल के अंदर पूरे खानदान में ऐसी कोठी नहीं होगी जो भाई नरेश की होगी सर, मुझे मालूम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपके साथ टीम बढ़ते हैं, आपकी लोग बढ़ते हैं, आपकी इनकम ऐसे ग्रोथ होती है सर। अब मेरी जो 5 महीने की इनकम आ रही है वो 1 करोड़ रुपए आ रही है, अगले 1 साल की इनकम फिर 1 करोड़ है, अगले 2 साल की इनकम फिर 2 करोड़ रुपए सर। क्यों? 1,65,000 लोग जुड़ गए, बिजनेस चल पड़ा। मिठाई की शॉप के साथ साथ मैंने शुरू करा। मेरी वाइफ, मैंने वाइफ को कहा तुम अपनी दुकान संभालो, मिठाई की डीटीएम मैं करूंगा। अपने फैमिली को बोला तुम शॉप संभालो, मुझे आगे ग्रोथ करनी है, लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है, मैं ग्रोथ करूंगा। जिंदगी के अंदर ना हर जगह के अंदर 2-3 तरह के लोग होते हैं। तो कुछ होता है कंफर्ट जोन में कि नहीं बस मुझे नहीं करना, फिक्स माइंड सेट होता है। कुछ होते हैं ग्रोथ माइंड सेट के लोग। ग्रोथ माइंड के सेट जो लोग होते हैं ना, 10 प्लान दोगे तो अगर आपको 2 लोग मिलते हैं ना, वो 2 लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ माइंड सेट है जो आपको मिलते हैं। और जो आदमी ग्रोथ माइंड सेट करता है वो एक दिन तरक्की पक्का करता है। हालांकि जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, मेरा मानना तो ये कि जो 5 घंटे की ट्रेनिंग ले रहा है, जो पूरे दिन छोड़ के आया है, घर के पता नहीं कितने काम को छोड़ के आया, हो सकता है किसी का 1000 रुपए का नुकसान भी हुआ, वो भी छोड़ के आया। मेरा मानना जितने भी इस हॉल के अंदर लोग बैठे हैं ना, वो सारे आने वाले टाइम में करोड़पति पक्का बनेंगे सिर्फ मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर एथिकल चलना, सिस्टम से चलना, किसी से चिटिंग मत करना। और जिसको ज्वाइन करा दिया आपने, चाहे वो सुपर से करे, चाहे वो डुपर से करे, चाहे फ्यूचर से करे, उसको बोल दो कि इस बिजनेस का जो गाड़ी का गियर है ना, पहला गियर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बिना लिस्ट के बिजनेस चलने वाला। गाड़ी तो ले ली, पर गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो सफर तय करेगी। वो आज गाड़ी तुमने स्टार्ट करी है, वो एकदम 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तब वो 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी जब वो गाड़ी स्टार्ट होगी। जुड़ने से पैसे नहीं आएंगे इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर जुटने से पैसे आएंगे। और जुटेगा भी कौन? जो ड्रीमर हो, जो सपने देखता होगा, जिसको सपने में भी गाड़ियां नजर आती होंगी, जिसको सपने के अंदर 500 गज की कोठी नजर आती है, जिसको सपने के अंदर बैंक बैलेंस नजर आता होगा। और आने वाले सिर्फ 2-3 साल के अंदर हमारे इंडिया का इतना बुरा हाल होने वाला किसी को पता भी नहीं। नौकरी छूटने वाली है 20 करोड़ कम से कम, 20 करोड़ नौकरियां। रोबोट आते जा रहे हैं। गाड़ियां कौन बनाएंगे? होटल में क्या होगा? पेट्रोल में भी रोबोट आएंगे सर। 2 से लेकर 3 साल के अंदर इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आने वाले टाइम के अंदर ना, सच कह रहा हूं, जो आज नहीं परिवर्तन करेगा सुसाइड करेगा सर, सुसाइड करेगा, सुसाइड। जिस आदमी ने आज नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया, जब लोगों ने बोला ना जब फोन का आविष्कार हुआ, लोगों ने बोला फोन नहीं चलेंगे, फुकरे लोग हैं, फुकरे फोन। मैं कहता हूं पूरी दुनिया फुकरे, कौन सा आदमी जिसके घर फोन नहीं है? जब एटीएम चले तब भी लोगों ने बोला एटीएम नहीं चलेंगे, और आज जिस बैंक के पास एटीएम नहीं वो बैंक किसी काम का। जब प्लास्टिक बना, लोगों ने प्लास्टिक का कितना आविष्कार करा, नहीं चलेगा प्लास्टिक, नहीं चलेगा प्लास्टिक, राज चला कि नहीं चला? आज बिना प्लास्टिक के क्या काम है कोई काम? इस करके आने वाला टाइम, आज ही नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गालियां देते ना, नेटवर्क मार्केटिंग, पूरे देश को अगर संभालेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग संभालेगी सर। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है नेटवर्किंग की ट्रेनिंग अनपढ़ आदमी देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जो आएगा, नए आएगा नेटवर्किंग में, होगा उससे कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल रगड़े उसके पास है नहीं। और नेटवर्कर के पास प्रैक्टिकल रगड़े, उसे पता 1 लाख लोगों की टीम बनानी कैसे, लोगों को जोड़ना कैसे, प्लान कैसे देना, लिस्ट कैसे बनानी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, लोगों को जोड़ के कैसे रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 98% है रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 98% रिलेशनशिप के ऊपर क्लासें चलेगी। और आने वाला टाइम, वो वक्त गया एक कमाता था पूरा परिवार खाता था, वो वक्त गया। आज पूरा परिवार भी अगर काम करे तब भी घर नहीं चलता भाई, पूरा परिवार भी लग जाए, पहले वाला टाइम और था।
निक्कर पाके गुजारा करते हमारे माता पिता ने। स्कूल में गए भाई, एक ही बस्ता लेके चले गए। वो वक्त गया, आज अगर लेडीज भी किसी शादी में चली जाती है ना, 4 दिन वहां रुकेगी, 10 सूट बदलेगी वो। हाँ जी, एक शादी में चले जाओ तो 50 लाख रुपया खत्म है सर। आने वाला टाइम, जब मेरी शादी हुई थी 2003 में, सोना 5500 रुपये तोला था और आज 50,000। और जिसकी बेटी आज 8 साल की है ना, जब 20 साल की तू शादी करेगा ना, सोना 5 लाख रुपए तोला होगा। काम खुद रहा भाई। अगर आज आपकी इनकम 50,000 है तो इंतजाम करो 10 गुना आगे भागो कि आने वाली इनकम आपकी कम से कम 5 लाख रुपए महीना चाहिए। और सर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी पढ़ाई है, ना किसी स्कूल से मिलेगी, ना किसी कॉलेज से मिलेगी, ना किसी यूनिवर्सिटी से मिलेगी, जहां मर्जी चले जाना। एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है जो बंदा बनना सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनैलिटी सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई शराबी हो तो उसकी दारू छुड़ाती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो कैरेक्टरलेस हो उसका कैरेक्टरलेस छुड़वाती है। नेटवर्क मार्केटिंग स्टेट में बोलना सिखाती है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो वो देती है, वो किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती जो नेटवर्क मार्केटिंग देती है। जिस आदमी का फैमिली के अंदर कोई ना पूछता हो, खाली डीटीएल के अंदर वो ज्वाइनिंग ही लगा ले, बस सारे रिश्तेदार बन गए उसके। बोलो आज अगर ज्वाइन करके आज पहली बार इस हॉल में आया हो, पहली बार आया हो सकता है उसके घर के 7 और पड़ोसियों से जानता हो। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते ही अगर इस हॉल के अंदर 200 लोग बैठे तो 200 भाई बहन उसको मिल गए। वो तो क्या नेटवर्किंग है यार, कितना उसे क्या मिल गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं कहता हूँ किसी काम के अंदर वो उसे कंधे पे उठा के लाएगा स्टेज पे, और यहाँ 3rd लेवल पे ओए होए चक तो फटे, इतना सामान जैसे 1 करोड़ का चेक मिल गया उसे। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आदमी को समझ आ गई ना सर, बंदा बना देगी सर। मेरे हिसाब से जो आज मैं युवाओं को देख रहा हूं ना, जो दुनिया के लोग हैं वो आपकी एनर्जी गलत जगह पे लगा रही है। और नेटवर्क एक नेटवर्किंग ऐसी जो आपकी एनर्जी आपको पैसे पे लगा रही है। किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता पैसा कमाना, सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, स्टेज पे बोलना सिखाया जाता है। पढ़ता है सारे पढ़ता है। अभी मेरी बेटी 12 साल की है, उसको मैं रिच डैड पुअर डैड देता हूं, पढ़। उसको मैंने 10 बुकें ला के दी, मैं पढ़। अभी वो 13 साल की है, पढ़। मैं कहा पढ़, सारा 18 साल की उम्र तक तो करोड़पति बन सकते, पढ़। वरना ये 30 साल की उम्र हो, साला ये नहीं पता मुझे उत्तर में जाना, पूर्व में जाना, दक्षिण में जाना, पश्चिम में जाना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और आज के युग में मेरे हिसाब से भैया लग जाओ कमाने। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा रविंदर जी आप प्यार किसको करते हो? मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने काम को करता हूँ भाई। वाइफ को भी बाद में करता हूँ, पहले मेरा काम है, क्योंकि काम है तो परिवार है। तो 4 दिन घर पैसे ना दे, महाभारत। एक बार वो कहते सूट ले रहे हो तो कहते पैसे नहीं है, साला उस दिन डंडा उठा लेगा। हाँ जी सच कह रहा हूं, 2 महीने बच्चों की फीस ना दे के देख। हाँ जी। और एक दिन वो कह रहे मेरे मम्मी पापा के यहाँ जाना है, दियो 5,000 रुपए, और आपके अंदर 1,000 रुपए। वो कहेंगे ये पड़े 3,500। ना मां ना बाप ना भैया, इस कली दुनिया में सबसे बड़ा रुपया। बिकते हैं ना वो इसी को तो बिकते हैं, क्योंकि पैसे की किल्लत नहीं हुई घर के अंदर से, पैसे की कोई प्रॉब्लम, वरना साल के अंदर ही डोंटे सट्टे उड़ जाते हैं। हाँ सर सच कह रहा हूं, पहले वाला टाइम होता, उसकी सफलता ना पैसे से नहीं आकी जाती थी। आज से 50 साल पहले वो अच्छा इंसान है, वो सफल है, पैसे नहीं, पर कलयुग के अंदर आज की डेट में उसकी सफलता उसकी धन दौलत से आकी जाती है। आज की मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मैंने लोगों को देखा ना सर, अगर आपने अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदार, अगर उनकी रिश्तेदार अगर लाइफ पूरी जिंदा रखना चाहते हो, 4 पैसे तो रिश्तेदार आपके। अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई को तो छोड़, तेरी घर वाली नहीं पूछेगी। मैं कहता हूं बच्चे नहीं पूछेंगे, पेट के पैदा किए हुए भी लात मारेंगे पिछवाड़े पे। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन ना मिस्टर सुभाष डिगड़ा जी के घर गया था, मेरा ना 5th लेवल था, 5th लेवल। उनके बेटे ने पापा से मांग लिए 50 रुपए। वो बात जिंदगी में नहीं भूलूंगा, वो मेरे को बात याद लगी सीधी जाके। उसने बोला पापा 50 रुपए दो, तो उन्होंने अचानक मना कर दिया डिगड़ा साहब ने, पैसे नहीं है।
उसके लड़के ने पता क्या जवाब दिया? कहता पापा क्यों बड़े जब पैसे नहीं? पापा क्यों बड़े आओ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो भाई साहब रिश्तेदार तो छोड़, पड़ोसी तो छोड़, ये चुन्नू मुन्नू जो घर बैठे ना, जो रचना करी है तुमने, साले कोई पिस्टल रख देंगे जो तुम्हें दिखाएगा। डीटीएन के अंदर मेरी शुरू से सोच बड़ी है, जिस दिन 1 करोड़ आ गया उस दिन प्लानिंग 2 करोड़ की करूंगा, जिस दिन 2 करोड़ आ गए उस दिन 10 करोड़ कमाऊंगा, जिस दिन 10 करोड़ आ गए उस दिन 100 करोड़ की प्लानिंग करूंगा। जब तक साला संसार काट नहीं जाऊंगा अलमारी नोटों की भरता हूंगा। क्या कर रहे हैं पैसे? सारा दिन शमशान घाट में जाएगा ना, लकड़ों के पैसे भी कोई नहीं देगा। मैंने प्रैक्टिकल देखा सर, प्रैक्टिकल देखा। अभी मेरे सांडू की डेथ हुई है, शमशान घाट में सारे रिश्तेदार आए, सारे चले गए। एंड के अंदर वो बाबा ने, मैं वहां अकेला बैठा हुआ था, साइड में जब सारे निकल गए तो लकड़ों को तो पैसे दे जाओ। सारा रोड आ गया रोना, 2500 रुपए, इतने रिश्तेदार, कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ सर। कोई नहीं भैया, तेरे मन जब तक तू है तो तेरा परिवार है। जिस दिन तू चला गया ना घर छोड़ के, जब तू घर एक दिन के लिए जाता है तो घर में 1000 रुपए दे के जाता है। जिस दिन तू 10 दिन घर से जाता है तो 10 दिन के पैसे दे के जाता है। अगर 1 महीना जाएगा तो 1 महीने के पैसे दे के जाएगा। अगर 1 साल के लिए कहीं तू बाहर काम करने जाएगा तो 1 साल के पैसे दे के जाएगा। अगर सारा पूरी दुनिया छोड़ के चला गया तो बता तेरे बच्चों का क्या इंतजाम है पैसों का? कुछ नहीं, पहुंचे मारेगी सरकार, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा सर। इसीलिए मैं डरता हूँ सर, इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, पूरी जिंदगी तक नोट कमाऊंगा और नोटों का ऐसा चीज लूंगा, सारा दबा के नोट कमाऊंगा। तो पैसे कमा, ये सारे एक्सक्यूज, सारे बहाने छोड़ दे। मुझे आज भी याद है, मैं बिजनौर के अंदर वर्किंग कर रहा था, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे, खड्डे के अंदर गिर गया था मैं। जिस वक्त मेरे दोनों हाथ टूटे, मैं घर आया और अगले दिन प्लास्टर करवा के, मेरी फीगो गाड़ी थी, उसका मैंने नई फीगो गाड़ी ली थी। मेरे एक दोस्त था सरदार बलजीत सिंह, मैंने उसको फोन करा, वो गाड़ी चलाता था। मैं कहा बलजीत कहाँ भाई? कहता मैं स्कूल में बस चला रहा। मैं कहा छोड़ सारा, गाड़ी चला फीको, चल मेरे साथ वर्किंग कर। सारा दोनों हाथ टूटने के बाद भी 1 दिन वर्किंग नहीं छोड़ी सारा, 1 दिन। आज भी मुझे याद है कि मैं वर्किंग कर रहा था हरिद्वार के अंदर, मेरे पैर के अंदर कांच फूट गया था, अंदर पूरा कांच अंदर गया और यहां तक निकल के आ गया। सारा कांच निकलवाया और अगले दिन फिर वर्किंग पे, जिस दिन मेरे ख्याल याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बस 100 की स्पीड सीधी ठुकी जाके, ये हड्डी सीधी एकदम अंदर होगी। डॉक्टर बोला 2 महीने। मैं कहा जब तक शमशान घाट में जाऊंगा, जब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा अंदर। आज भी देखा क्या मैं सारा कील उठ गया ना, कील ओ मर गया, ओ मर गया, ओ मर गया, तो करेगा क्या? जिंदगी के अंदर ना कोई बहाना, सारे जितने भी हालात सारे गए बाहर में, सिर्फ बिजनेस पैसा। मेरे को खुद का काम वाला कहता, तू किस मिट्टी का बना हुआ है? मैं कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक इस दुनिया में रहूंगा सारा पैसा कमाता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। किसी के घर कोई समस्या आ जाए, घर के अंदर कोई समस्या आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मांगते रहना रिश्तेदारों से पैसे, दिए 10,000 रुपए, कोई नहीं देगा भाई। मेरे सामने सुरिंदर प्रेस वाला जो आज इस कंपनी से करोड़पति बने, उसकी बेटी हॉस्पिटल में भरी थी 19 घंटे तड़प के, दिल में छेद था और डॉक्टर ने 10 लाख मांगे थे। उसकी 12 साल की बेटी हॉस्पिटल में भरी थी तड़प के। मैंने कहा पुष्पा दीदी अगर आज पैसे होते तुम इसे बचा लेते। कहते किसी ने नहीं दिए पैसे सारा। उस दिन उसका 4th लेवल था, 4th लेवल। उस दिन की चोट लगी, आज कंपनी से बाहर मांगे बैठा दिया सर। अगर किसी के घर में कोई मर भी जाता ना, मरने के बाद में संस्कार करके रोटी खाते हैं। हाँ जी खाते हैं रोटी,
कह दे मैं आज से रोटी नहीं खाऊंगा, कह दे फिर मैं सारे नोट भी रोज ही कमाऊंगा। ये सोच अपने अंदर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। पैसे के लिए पैसा ऐसे नहीं आता, सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता कोक के दर से जन्म लेती है सर। ऐसे नहीं कहते कि दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में 100 करोड़ इंडिया के हैंड टू माउथ है। 100 करोड़ लोग ताजी कमानी ताजी खानी, 100 करोड़ लोग क्यों नहीं उनके पास एक चीज है, उनके पास सारे बहाने, उनके पास बहाने। आज मुझे टीवी देखना, आज मुझे ये करना, आज मुझे किसी की शादी में जाना है, आज मुझे किसी जन्मदिन में जाना है, और भैया आज तो मेरी भी सालगिरह, मैं तो तुम्हारे बीच में हूं। मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, मैंने सर को बोला देखो डेथ तो हुई, पूरी आईडीपी देके जाऊंगा मैं। कहता नहीं तो जा। डैडी की डेथ हो गई और आईडीपी चल रही थी सर, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गई 7 महीने पहले। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ सर, पैसों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जब बहन मरी थी ना हॉस्पिटल में, तो मेरी डैडी की बदौलत मरी थी, मैं साफ बोलता हूँ। मैं जब भी पैसे कमाने के रास्ते में जाता, कहता क्या करेगा पैसे कमा के? मैं क्या बता, हेलो बंद कर, डॉक्टर ने 30 लाख मांगे थे हॉस्पिटल के अंदर, और पैसे का इंतजाम। उस दिन से सारी ऐसी खुंदक आ गई थी, जब इतने नोट कमाऊंगा, इतने नोट कमाऊंगा, तो सारे रिश्तेदार नोटों पे चलते हैं, तो सारे नोटों पे जाऊंगा। अब तो भाई साहब सोच लो, समझ लो, अच्छे दिन आते नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। अच्छे दिन आ जाएंगे, कोई कृष्ण भगवान नहीं आएगा कलयुग में। हाँ इतना तो जरूर है, आपकी मेहनत को देख के ऊपर वाला आपकी मेहनत को रंग जरूर लगा सकता है कि यार इतना पैशन, इतना डेडिकेशन, इतना जुनून। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक जिद और एक भूख पैदा नहीं होगी ना, जब तक सफलता नहीं मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी, जब तक भूख और जिद ना हो सकती। मेरे डैडी को बोला 100, मैंने मम्मी को बोला था अभी 15 दिन पहले, मैं कहा मम्मी 100 करोड़ कमाऊंगा, और जिस दिन 100 करोड़ आ गए सारा उस दिन प्लानिंग 1000 करोड़ की करूंगा। पूरी डीटीएम की खोज, पूरी ग्रोथ लाइन, लोग तो रोटी करके चले जाते हैं, मुझे नहीं पता, पर पूरी डीटीएम की खोज ये कहेगी कि सारा इस दुनिया में 140 करोड़ लोग पैदा होंगे, ये रविंद्र अलग ही नस्ल का पैदा हुआ। जितने मर्जी आ जाए रुकू मारी सर, पूरी जिंदगी दौड़ूंगा। अभी मनीष पाल जी अभी मेरे को सुबह कह रहे संटी जब खाते क्या हो, आपकी एनर्जी कम नहीं होती, सारा 24 घंटे जोश में। कल मैं दिल्ली तक प्रोजेक्टर लेकर आया और घर आते तक मेरी पूरी बैटरी डाउन होगी। मैंने कभी तेरी उम्र कितनी? कहता 26 साल। मैं कहा मेरी होगी 40 साल। और जब तक सारा शमशान घाट नहीं जाऊंगा एनर्जी कैसे रहेगा, ऐसी जोश रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा। ये जोश कहीं से नहीं पैदा होता, ये सारा अंदर की बात है। वो तो बताते ना कि दर्शन मांझी ने पहाड़ तोड़ा था, जब उसकी वाइफ पहाड़ से गिर गई थी, 10 सालों से सड़क बनाने के लिए 22 साल पत्थर तोड़ दिए, पूरे पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए। ये भी सारा अंदर की बात है। पूरी दुनिया तो सत्संग में चला जा, मंदिर में चला जा, तो 1 रुपए देगा तो फूलियों का प्रसाद मिलेगा, तो 100 रुपए देगा तो नारियल मिलेगा, तो 1000 देगा तो तेरे को शौर मिलेगा। हर जगह में, हर जगह के अंदर 4 पैसे हैं तो भैया सारे हैं। तो चुपचाप करके जितने भी लोग आप इस हॉल में बैठे हो ना, सारा बहाने खत्म कर दो, एक्सक्यूज खत्म कर दो। अगर घर का कोई चला गया ना हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर पहले कहेगा काउंटर में पैसे जमा करा 2 लाख रुपए, वो नहीं देखेगा तो गरीब है, वो नहीं देखेगा तो अमीर है, ऐसे रख पैसे। अगर पैसे देगा तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा अगर पैसे ना दिए तो तुम्हारे सामने में तुम्हारा घर का बंदा चला जाएगा। उस दिन सारा अंदर का ज्वालामुखी जागेगा, उस दिन अंदर की आग जागेगी। हर आदमी के अंदर आग है, हर आदमी हनुमान है, पर जामवंत ने उसकी ताकत को जगाया था कि तू वो कुछ कर सकता है। जिस दिन आपकी ताकत जाग गई, इस 200 लोगों की, 150 लोगों की पूरे मेरठ में घर का डीटीएम हो जाएगी। जिस ताकत जाग गई, एनर्जी तो दवाई खा के नहीं आती सर, ये कोई बादाम खा के नहीं आती सर, ये अंदर की बात है। मैं रुकने वाला नहीं, मुझे पता डीटीएम के अंदर लोग आएंगे, कोई 50 लाख कमा के चला जाएगा, कोई 1 करोड़ कमा के चला जाएगा, कोई 2 करोड़ कमा के चला जाएगा, कोई 10 करोड़ कमा के चला जाएगा। रविंदर शंटी इसी डीटीएम के झंडे के नीचे रहेगा,
इतने नोट कमाएगा, इतने नोट कमाएगा, इतने नोट कमाएगा, साला नोटों से पूरे खानदान को तोड़ दूंगा साला, इतने नोट कमाएगा।